Hello students, in today's video we are going to discuss the scientific principles of management, and these principles are given by Frederick Winslow Taylor, who is well known as the father of scientific management. तो हमारे जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का जो सेकंड चैप्टर चल रहा है, हमने पहले फियोल्स के प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट देखे. आज हम टेलर के जो है साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के कुछ प्रिंसिपल्स हैं वो देखेंगे. तो पहला है हमारा साइंस नॉट रूल ऑफ थम. तो यहाँ पे साइंस नॉट रूल ऑफ थम से मतलब है कि अगर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी चीज़ या कोई भी सिचुएशन को आप किसी भी तरीके से हैंडल करने वाले हो, या आप अपना स्टैंडर्ड टाइम है उसे इंक्रीज़ करने वाले हो, तो आप उस चीज़ को ऑब्जर्व करो, उस चीज़ के बारे में स्टडी करो, एनालाइज करो. ऐसा नहीं है कि आप जो है अपने पास्ट एक्सपीरियंस से, ठीक है, जो आपके पास्ट में हुआ या आपके लास्ट ईयर हुआ, उन चीज़ों को कंसिडर करके आप उस चीज़ की जो प्रॉब्लम है वो निकालने वालों. ये ऐसा आपको नहीं करना है. नॉट रूल ऑफ थंब से मतलब है हिट एंड ट्रायल मेथड आपको यूज़ नहीं करना है. आप अपने एक्सपीरियंस से उस चीज़ को एनालाइज नहीं कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपने 11th में जैसे भी करके आपने 11th में मार्क्स जो है अच्छे से ऑब्टेन कर लिया, आपने चाहे अच्छी पढ़ाई करी है या एवरेज पढ़ाई करी, जो भी आपने उस टाइम पे आपका स्टडी प्लान था आपने 11th के अकॉर्डिंग बनाया. अब आप क्या सोच रहे हो कि 12th में भी अगर आप उसी स्टडी प्लान के अकॉर्डिंग चल के, जो कई एवरेज बच्चे होते हैं जो केवल ये सोचते हैं कि बस हमें पास होना है, तो अगर वो ये चीज़ सोच के 12th को भी लेंगे कि हम ठीक है बोर्ड है हमारा, हम इसको भी कर लेंगे, तो यहाँ पे जो आपने 11th में स्ट्रैटेजी सोची थी वो 12th में काम नहीं आने वाली, क्योंकि 12th में आपके बोर्ड्स होते हैं और आपके एग्जाम्स, आपको पता है कि आपका बोर्ड कंडक्ट करता है, आपके पेपर्स भी वहीं से बन के आते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो पास्ट एक्सपीरियंस है वो काम नहीं आएगा. जो आपका पास्ट एक्सपीरियंस था 11th का वो काम नहीं आने वाला है. आपको यहाँ पे नई स्ट्रैटेजी चाहिए होगी, नया प्लान चाहिए होगा. वैसे ही आपके ऑर्गेनाइजेशन में होता है. मैनेजर के सामने कोई भी नई प्रॉब्लम आई है, ठीक है, या उसे कोई नई चीज़ जो है अपने ऑर्गेनाइजेशन में कोई नया प्लान लेके आना है, कोई चेंजेस लेके आने हैं, तो वो पास्ट की चीज़ों को देख के जो है आगे की चीज़ों के बारे में नहीं सोच सकता, पास्ट एक्सपीरियंस को नहीं देख सकता. उसे क्या करना पड़ेगा, साइंस से यहाँ पे मतलब है कि उसे स्टडी करनी पड़ेगी उस चीज़ के बारे में, उन चीज़ों को एनालाइज करना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा, उसके बाद ही जो है वो कुछ डिसीजंस ले सकता है. ठीक है, तो यहाँ पे टेलर ने क्या बोला है कि एक ही बेस्ट मेथड है आपका, जो आप अपना एफिशिएंसी मैक्सिमाइज करना चाहते हो, उसके लिए एक ही बेस्ट मेथड है कि आप जो है मेथड को, जो भी आप चीज़ अडॉप्ट कर रहे हो उसके बारे में स्टडी करो और उसके बारे में आप उसको एनालाइज करो. ठीक है, स्टडी करो और एनालाइज करो. तो यहाँ पे साइंस नॉट रूल ऑफ थंब का मतलब है कि उस चीज़ के बारे में आप स्टडी करो, एनालाइज करो, ना कि आप अपने पास्ट एक्सपीरियंस से, या हिट एंड ट्रायल मेथड होता है कि हाँ भाई हिट एंड ट्रायल मेथड कि हाँ एक बार लगा के देख लेते, तुक्का शायद लग जाए. नहीं, वो वाली चीज़ यहाँ पे नहीं होनी चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं. नेक्स्ट जो साइंटिफिक प्रिंसिपल है हमारा हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड. अब हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड से मतलब है कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होने चाहिए, पीस. हार्मनी मतलब शांति बनी रहनी चाहिए आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. अब वहाँ पे आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक मैनेजमेंट होता है, एक वर्कर्स होते हैं, तो मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में जो है कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होने चाहिए. ऐसा नहीं लगना चाहिए वर्कर्स को कि मैनेजमेंट हमारी बात नहीं सुन रही है या हमारे बारे में जो है वो चीज़ों को ध्यान में नहीं रखती है, हमें नेगलेक्ट करती है. ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब तक मैनेजमेंट और वर्कर्स साथ में मिलकर काम नहीं करेंगे, आप अपने ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो अचीव नहीं कर पाओगे. यहाँ पे टेलर ने जो है एक टर्म जो है वो बताई है, एक टर्म जो है उसके बारे में बताया है. वो टर्म है आपका मेंटल रेवोल्यूशन. अब मेंटल रेवोल्यूशन से मतलब है आपकी जो दिमाग का जो एटीट्यूड है, आपके दिमाग में जो चीज़ चल रही है उसको चेंज करना. जैसा आप सामने वाले के बारे में सोच रहे हो उसको नेगेटिव से जाके पॉजिटिव में लेके आना. फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए आपके ऑर्गेनाइजेशन में केवल इस चीज़ के बारे में लेकर लड़ाई चल रही है कि भाई प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा आपस में सबके बीच में, तो यहाँ पे इस चीज़ के ऊपर फोकस करना कि भाई प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे,
ऑर्गेनाइजेशन को दूसरी चीज पे जो है फोकस करना चाहिए, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट इंक्रीज कैसे करे, ठीक है, ना कि इस चीज के ऊपर लड़ाई हो या इस चीज के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट हो कि ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, जबकि सबका जो मेन फोकस होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट इंक्रीज कैसे करें। तो उसके लिए मैनेजमेंट को अपने वर्कर्स के बारे में भी सोचना चाहिए, क्योंकि वर्कर्स बहुत ज़्यादा मेन रोल प्ले करते हैं आपके प्रॉफिट में। आपके लिए प्रोडक्ट्स तो वही प्रोड्यूस करके दे रहे हैं ना, तो कुछ जो प्रॉफिट का जो शेयर है मैनेजमेंट को अपने वर्कर्स के साथ भी शेयर करना चाहिए। तो ये एक मेंटल रेवोल्यूशन है जिससे वर्कर्स का भी और मैनेजमेंट का भी दोनों का जो मेंटल आउटलुक है, जो दोनों की मेंटल थिंकिंग है कि हाँ एक दूसरे के लिए जो है एटीट्यूड है वो चेंज होना चाहिए। मेंटल रेवोल्यूशन क्या बोलता है कि जो एटीट्यूड है वर्कर्स का और मैनेजमेंट का वो एक दूसरे के लिए चेंज होना चाहिए। कंपटीशन को ध्यान में ना रख के कि एक दूसरे को, अगर मैनेजमेंट और वर्कर एक दूसरे को अपना कॉम्पिटिटर समझ रहे हैं तो कॉम्पिटिटर ना समझ के कॉपरेशन के हिसाब से देखना चाहिए कि हमें एक दूसरे को कॉपरेट करना है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कॉपरेट करना है और ऑर्गेनाइजेशन के गोल के लिए काम करना है। नेक्स्ट है हमारा कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। ये जो आपका साइंटिफिक प्रिंसिपल है कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, ये एक्सटेंशन है आपका जो मैंने अभी आपको सेकंड जो टॉपिक बताया था, सेकंड पॉइंट बताया था, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, उसका एक्सटेंशन है ये पॉइंट। कैसे एक्सटेंशन है भाई, वहां पे सेकंड पॉइंट में आपके कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे तो वहां पे क्या बोला था कि कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होने चाहिए, एक दूसरे का साथ देना चाहिए। तो यही ये जो पॉइंट है उसी चीज को आगे लेके जा रहा है। ये पॉइंट ये बोल रहा है कि हाँ वहां पे कॉन्फ्लिक्ट्स जो है आपके कॉन्फ्लिक्ट्स खत्म हुए हैं। तो इस पॉइंट के अंदर जो है मैनेजमेंट और वर्कर्स एक दूसरे को कॉपरेट करें। ऐसा नहीं है एक दूसरे को इंडिविजुअली सोचे कि हम इंडिविजुअल है, हम अलग है, ऐसा नहीं सोचना है ना मैनेजमेंट को ना वर्कर को। उन्हें ये सोचना है कि हम लोगों को क्या है कॉपरेट करके काम करना है, कॉपरेशंस में काम। यहाँ पे बोला गया है कि कंपटीशन जो है उसे कॉपरेशन को रिप्लेस करना है। मतलब अगर कंपटीशन है जहां पे लोग ये सोच रहे हैं कि नहीं कंपटीशन है, तो उस चीज को रिप्लेस होके उसकी जगह क्या आना चाहिए, कॉपरेशन आना चाहिए। अब यहाँ पे ये भी चीज बोली गई है कि मैनेजमेंट अगर कोई भी डिसीजन ले रही है, ठीक है, मैनेजमेंट अगर कोई भी डिसीजन ले रही है तो अगर उस डिसीजन लेने से पहले वो अपने वर्कर से भी पूछ ले या उनकी ओपिनियन ले ले, ठीक है, एक सजेशन ले ले उनसे, तो वहां पे जो वर्कर है वो भी अपने आप में कॉन्फिडेंट फील करेगा कि हाँ मेरी ऑर्गेनाइजेशन मेरे बारे में सोच रही है। प्लस वो मैनेजमेंट के लिए भी अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि आपका जो वर्कर है, आप काम किससे करवाने वाले हो, अपने वर्कर से काम करवाने वाले हो। तो अगर आप कोई भी मैटर में, ठीक है, कोई भी चीज से अगर आप अपने वर्कर से पहले एक ओपिनियन ले लोगे तो आपके वर्कर का भी आपको पता रहेगा कि उनकी मेंटल थिंकिंग क्या है, उनका माइंड ऑफ स्टेट कैसा है, वो कैसे सोचते हैं, ठीक है। मान लीजिए एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि मैनेजमेंट जो है कोई भी जो है चेंजेस करने वाली है वर्क स्टैंडर्ड्स को लेके, ठीक है, आपकी मैनेजमेंट जो है वो कोई भी डिसीजन ले रही है वर्क स्टैंडर्ड को ध्यान में रख के कि भाई हमें हमारे वर्कर को ना इतना टाइम देना चाहिए काम करने को और दिन में 2 इंटरवल्स होने चाहिए, ठीक है। आपका वर्कर थक जाता है तो उसके लिए कम से कम 2 इंटरवल्स जो है पूरे डे में होने चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैनेजमेंट अपने वर्कर से पूछ रही है कि क्या ये डिसीजन हमारा सही है, आप अपने ओपिनियन भी दे सकते हो, आप सजेशन दे सकते हो, तो वहाँ पे वर्कर को अच्छा लगेगा कि हाँ हमारी मैनेजमेंट हमारे बारे में सोच रही है कोई भी चीज़ करने से पहले। नेक्स्ट हमारा जो लास्ट आता है साइंटिफिक प्रिंसिपल, वो है डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। अब यहाँ पे इस प्रिंसिपल से मतलब है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन को वर्कर्स के डेवलपमेंट के बारे में भी सोचना चाहिए। अगर वर्कर्स का डेवलपमेंट होगा, ठीक है, अगर आपके वर्कर्स का, आपकी एम्प्लॉयज़ का जो है वो डेवलपमेंट होगा तो साथ में ही आपकी जो एफिशिएंसी है, आपके ऑर्गेनाइजेशन की जो एफिशिएंसी है, जो प्रॉस्पेरिटी है, जो काम करने की क्षमता है, वो भी इंक्रीज होगी। क्योंकि आपका जो एम्प्लॉय एक डेवलप होके आया है, कोई नई चीज़ सीख के आया है, तो उससे क्या होगा, वो चीज़ कहाँ यूज़ करने वाला है, ऑर्गेनाइजेशन में ही करेगा। तो उससे किसको ज़्यादा मदद होगी, ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प होगी। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि डेवलपमेंट आपके वर्कर्स का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जैसे नाउ डेज क्या होता है, जो आपकी बड़ी बड़ी MNCs होती हैं वो ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती है, कुछ कोर्सेज
या कुछ चीज़ें ऐसी कंडक्ट करते हैं, सेमिनार्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो उससे क्या होता है, अगर उस सेमिनार से आपके ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी एम्प्लॉय ने कुछ अच्छी चीज़ सीखी या कोई भी अदर एक्टिविटी वो सीख रहा है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन में ही काम आने वाली है। क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, कोई आलतू फालतू का सेमिनार तो कंडक्ट करवाएगी नहीं अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ना तो ऐसे लोगों को एंट्री देगी ऑर्गेनाइजेशन में आने की जो उनके लिए क्या होंगे, लॉस मेकिंग चीज बनेंगे। ऐसा नहीं होगा। कोई भी अगर वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को या किसी भी इंस्टीट्यूट को अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आने की एंट्री दे रही है, तो वो उन्हीं लोगों को देगी जिससे उन्हें लगता है कि हाँ, इनसे हमें कुछ प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, तो अगर आपका वर्कर या आपका एम्प्लॉय उस सेमिनार को अटेंड करके कोई ट्रेनिंग ले रहा है, कोई कोर्स ले रहा है, तो वो एट लास्ट उस चीज को अप्लाई कहाँ करेगा, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अप्लाई करेगा। तो ये चीज जो है बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहती है ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी और एम्प्लॉय के लिए भी। अब एम्प्लॉय अगर वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के भी जाएगा उस चीज को सीखने के 1 या 2 3 26 जो जितने भी साल है उसके बाद, तो वो चीज उस एम्प्लॉय के काम ही आने वाली है आगे, क्योंकि उसने कुछ चीज सीख ही रखी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोला गया है कि आपके वर्कर्स का, एम्प्लॉयज का जो है डेवलपमेंट, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो ये 4 साइंटिफिक प्रिंसिपल्स थे जो टेलर ने दिए हैं। अब जो नेक्स्ट वीडियो मेरी आएगी उसके अंदर मैं आपको बताऊंगी कि टेलर ने कुछ साइंटिफिक टेक्निक्स भी दिए जो जिससे ऑर्गेनाइजेशन क्या होगी, प्रॉफिट मेकिंग बन सकती है। जो वो अगर वो चीज़ें जो है अडॉप्ट करेगी तो उससे ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। वैसे भी जो सारे प्रिंसिपल्स हम पढ़ रहे हैं उससे हेल्प ही मिलेगी ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, थैंक यू।